हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। आप देख रहे हैं आई विटनेस लाइव न्यूज यूपी। देखते हैं पूरी रिपोर्ट। खतरों की सड़क, सरकारी बजट का बंदर मार्च, गंदगी का अंबार, कबाल वाटर कूलर, पेवर ब्रिक्स का शहर। देखिए टाउन हॉल से अनिल वर्मा शेखर। आई विटनेस न्यूज पर आज देखिए, शहर को तिरंगी रोशनियों से जगमगाने की योजना फ्लॉप। भरपूर पैसा खर्च कर खरीदी गई घटिया एलईडी लाइटें। जिम्मेदारानों ने केसरिया रंग की जगह लाल रंग की एलईडी जला दी। देखिए हमारी खास पेशकश टाउन हॉल से। स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के अवसर पर शहर को तिरंगी लाइटों से जगमगाने की योजना फ्लॉप हो गई है। कई दिन की कसरत मशक्कत के बाद भी शहर के बिजली के खंभों को तिरंगी लाइटों से जगमगाने का सपना पूरा नहीं हो पाया है। 2500 से अधिक कीमत वाली तिरंगा लाइटों में भी खेल हो गया। खंभों पर कहीं केवल सफेद लाइट जल रही है तो कहीं केवल सफेद और ग्रीन। तिरंगे के केसरिया रंग को नगर पालिका के जिम्मेदारान ने लाल रंग से बदल दिया। हमारी सीरीज टाउन हॉल से में प्रस्तुत है तिरंगे में खेल। देश स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मना रहा है। शाम होते ही शहर तिरंगी लाइटों से जगमगाए, इसके लिए बिजली के खंभों पर तिरंगी एलईडी लाइटें लगाने की योजना बनाई गई थी। 2500 से अधिक कीमत वाली तिरंगी लाइटों के लगते ही कमीशनबाजी का खेल उजागर हो गया। तिरंगी लाइटों ने जलना बंद कर दिया। फर्रुखाबाद फतेहगढ़ मार्ग पर तिरंगी लाइटों की हकीकत आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। वहीं केवल सफेद लाइट जल रही है तो कहीं केवल ग्रीन लाइट। तिरंगे में केसरिया रंग त्याग और बलिदान का प्रतीक बताया गया है, पर फर्रुखाबाद नगर पालिका के जिम्मेदारान ने केसरिया रंग को लाल रंग से चेंज कर दिया। इस तरह एक और तिरंगे की भावना का मजाक उड़ाया जा रहा है तो दूसरी ओर सरकारी धन का बुरी तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है। हमारे साथ भाजपा के नगर अध्यक्ष विकास पांडे जुड़ रहे हैं। विकास ही, आजादी के अमृत शहर को तिरंगा करने की योजना थी। जो बिजली के पोल्स हैं शहर के, उन पर तिरंगी लाइट लगाने की योजना थी, लेकिन जो नजर आ रहा है कहीं सफेद लाइट जल रही है, कहीं ग्रीन लाइट जल रही है और जो केसरिया रंग जो त्याग और बलिदान का रंग है हमारे राष्ट्रीय ध्वज में, उसका रंग उसका स्थान लाल रंग ने ले लिया है। तो ये कहीं ना कहीं बिल्कुल राष्ट्रीय ध्वज का अपमान है, राष्ट्रीयता का अपमान है। और जो भावना थी कि शहर तिरंगा में दिखे, वो पूरी तरह से उसका मजाक बनाया गया है नगर पालिका के जिम्मेदार लोगों द्वारा। भाई साहब, बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि मैं भी दिन प्रतिदिन ये देख रहा हूँ। चाहे आप लोहाई रोड पे निकल जाइए, चाहे चौक से निकल जाइए, चाहे जहाँ निकलिए आप, और ये देखने को मिल जाएगा कि जगह जगह, चूंकि आज़ादी का अमृत महोत्सव है और इस अवसर पर सरकार की ये मनता है कि जगह जगह इस तरीके की लाइटें लगाई जाएं। लेकिन फर्रुखाबाद नगर पालिका, दुर्भाग्य है हमारा कि यहाँ पर जो नगर पालिका के अध्यक्ष हैं, उनकी ये उदासीनता का आलम है कि उनके घर के बाहर लगे हुई खंभों की लाइट शायद वो प्रतिदिन देखते होंगे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कभी संज्ञान लेना उचित नहीं समझा। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि उनकी क्या मजबूरी रही होगी, लेकिन यही है कि निश्चित तौर पर यह एक बड़ा अपराध है और राष्ट्रीय ध्वज के साथ इस तरीके का भद्दा मजाक, मुझे लगता है कि अगर अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर ये कहा जाए कि कोई विक्षिप्त व्यक्ति ही, मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति ही इस तरीके का भद्दा मजाक राष्ट्रीय ध्वज के साथ कर सकता है। और उनसे मैं अपेक्षा भी यही रखता हूँ, माननीय चेयरमैन महोदया से, उनसे मैं चेयरमैन से ये अपेक्षा भी रखता हूँ, क्योंकि उनकी चेयरमैनशिप जिस वोट बैंक के बदौलत चलती है, उस वोट बैंक में हरे और लाल का बड़ा महत्व है। और मुझे लगता है कि उन्होंने इसी महत्व को प्रदर्शित करते हुए केसरिया को दरकिनार करने का काम किया है। चाहे एमएलसी चुनाव में वोट ना करने का फैसला हो और चाहे बेचारी जनता जो
जनता अतिक्रमण में पिस रही थी, उस जनता को निसहाय छोड़ दिया चेयरमैन ने। केवल ये तभी संभव हुआ है क्योंकि उनके वोट बैंक में कोई परेशानी नहीं है, उनका वोट बैंक मदमस्त चल रहा है, इसलिए उन्हें यहाँ की जनता की भी परवाह नहीं रही है। मैं 2 लाइनें जरूर कहूंगा, दिखावा मत कर शहर में शरीफ होने का, लोग खामोश हैं मगर ना समझ नहीं, ये समझ ले चेयरमैन। सरकारी धन का दुरुपयोग भी लग रहा है, जैसा अन्य योजना में हुआ है। अभी हम लोगों ने ट्यूबवेल की खबर चलाई थी, जो शहर में डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन योजना थी, उसमें मजाक बनाया गया, उसमें सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ। ये इस योजना में भी जो लंबा बजट खर्च करके और ऐसी लाइट लगाई गई हैं जो एक दिन नहीं चलती हैं, रात भर जो बिजली विभाग के कर्मचारी हैं वो लगते हैं, उसके बाद में भी लाइट जब जलती है तो नजारा अलग होता है, कहीं हरी लाइट जल रही है, कहीं व्हाइट लाइट जल। तो ये सरकारी धन का दुरुपयोग भी है विकास जी, कहीं ना कहीं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं नहीं, बिल्कुल दुरुपयोग है, क्योंकि मुझे लगता है कि धन कमाने की मशीन मात्र बना दिया है धन कुबेर चेयरमैन ने। और आपने देखा होगा, चाहे ये लाइट का ही विषय नहीं है, चाहे अच्छी खासी सड़कों पर ईंटें लगाने का काम हो, और चाहे खराब पड़े जो उनके वाटर कूलर है उन्हें सही ना करा करके नए वाटर कूलर खरीदना हो, और जो गाड़ियां कंडम हो जा रही हैं, जो गाड़ियां खराब हैं वो नगर पालिका कंडम के भाव बेच दे रही है, उन्हें तक रिपेयर नहीं कराती है। तो मुझे लगता है केवल पैसा कमाना ही एकमात्र उद्देश्य है फर्रुखाबाद नगर पालिका चेयरमैन का। आप सत्तारूढ़ दल के अध्यक्ष हैं, आपका दायित्व बनता है कि कम से कम जो प्रभारी मंत्री हैं, जिलाधिकारी हैं और जो जिम्मेदार वरिष्ठ अधिकारी हैं उन तक ये आवाज पहुंचाइए, उन तक ये शिकायत पहुंचाइए और कार्रवाई की मांग करिए। मैं जिला अधिकारी से स्वयं मिल करके और प्रयास करूंगा कि इनके 15 साल में हुए सारे विकास कार्यों की त्रिस्तरीय जांच कराई जाए, शासन से भी जांच हो और निचले स्तर पे भी जांच हो। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि ये सच्चाई जनता के बीच आनी चाहिए कि इन्होंने कैसे केंद्र के द्वारा भेजे गए पैसे का बंदर बांट किया है और विभिन्न अपनी व्यक्तिगत कमाई के स्रोतों को बढ़ाने में काम लिया है। जी बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ कांग्रेस नेता वरुण त्रिपाठी जुड़ रहे हैं। वरुण जी, ये आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत शहर को तिरंगा करने की योजना थी, जो बिजली के पोल्स हैं उन पर तिरंगी झालर लगाने की बात थी, लेकिन जिस तरह से झालर देखने को मिल रही है कि कहीं जो केसरिया रंग है वो गायब है, कहीं सफेद रंग गायब है, कहीं केवल व्हाइट कलर जल रहा है, कहीं केवल हरी यानी ग्रीन कलर जल रहा है। और दूसरी चीज जो लाइट लगाई गई है तिरंगी लाइट, उसमें लाल रंग केसरिया रंग जो सेफरन कलर है त्याग और बलिदान का प्रतीक, उसकी जगह रेड कलर की लाइट लगाई गई है। तो ये पूरी तरह से जो राष्ट्रीय तिरंगा है, जो तिरंगे की जो आचार संहिता है उसका पूरी तरह से उल्लंघन है और राष्ट्रीय झंडे का पूरी तरह से अपमान है जो देखने को मिल रहा है शहर में। तो वरुण जी, ये जो तिरंगा करने की योजना थी, शहर को राष्ट्रीयता की भावना में डुबोने की योजना थी, उसकी जगह पर लगता ये है कि राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया जा रहा है। जो ध्वज संहिता है उसका पूरी तरह से उल्लंघन हो रहा है कि क्योंकि कहीं सफेद लाइट जल रही है, कहीं ग्रीन लाइट जल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो केसरिया रंग है उसकी जगह लाल रंग की लाइट इन खंभों पर लगाई गई है। वरुण जी, देखिए, आज़ादी के अमृत महोत्सव में साहब ये तिरंगा लाइट लगाई गई है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कांग्रेसी कार्यकर्ता होने के नाते कि कहीं ना कहीं जो शहर के जिम्मेदार लोग थे जिनके हाथों में ये पूरा मामला था, उन्हें ईश्वर सद्बुद्धि दे। कहीं ना कहीं आज़ादी के जो वीर सपूत और इतनी बड़ी कुर्बानियाँ जो शहीदों ने दी हैं, कहीं ना कहीं उनका अपमान है और 130 करोड़ जनता का अपमान है। और जहाँ तक रही केसरिया की जगह लाल रंग ने ली, तो साहब देखिए कि ये कहीं ना कहीं इनकी मानसिकता को दर्शाता है। कहीं ना कहीं आप ये देखिए, केसरिया प्यार और कुर्बानी का प्रतीक है, लेकिन जिस तरीके से लाल रंग ने उस जगह को पाटने का और उसकी बराबरी करने का जो इन लोगों ने जो एक कहना चाहिए कुचक्र रचा, वो बहुत ही दुखद है। कहीं ना कहीं 130 करोड़ जनता को भी इस चीज़ का एहसास है कि कहीं ना कहीं पूरी तरीके से इन लोगों ने एक बहुत ही निम्न स्तर का कार्य किया। दूसरी चीज़ आप देखिए कि इसमें ध्वज संहिता जो आपने बताई 1971 में प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट
टू द नेशनल ऑनर एक्ट 1971 में पास हुआ था, और उसकी धारा 2 के तहत कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से तिरंगे का अपमान है। तिरंगे की लाइट को कहीं ना कहीं हम लोग राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति के रूप में साफ देखते हैं, तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से इन लोगों ने तिरंगे का अपमान किया है। और इसी में है साहब कि तिरंगे की मर्यादा को भंग करना, सार्वजनिक जगह पर जो है उस तरीके से साहब उसकी मर्यादा खंडित हुई है। ये अपने आप ये अपने का दुरुपयोग भी लग रहा है, जी, क्योंकि जो तिरंगी लाइटें लगनी थी और कम से कम स्वतंत्रता दिवस तक जलती हैं, लेकिन ये लाइटें तो लग रहा है कि 1-2 दिन में ही तरह से बुझ गई हैं। कहीं सफेद लाइट जल रही है, केवल कहीं ग्रीन लाइट जल रही है, तो ये पूरी तरह से पैसे का भी दुरुपयोग नजर आ रहा है। ये इसका पहले ये जो तिरंगे लाइट लगी है, ये कहीं ना कहीं पूरी तरीके से पैसे का बंदरबाट है, और ये तो कहीं ना कहीं चाइनीज झालर की तरह प्रतीत हो रही है। और दूसरी चीज आप देखिए कि कहीं सफेद लाइट बंद, बहुत अच्छी बात आपने कही कि कहीं सफेद लाइट जल रही है, कहीं लाल लाइट जल रही है, तो पूरी तरीके से तिरंगे का अपमान है। और इन लोगों ने तो इतना बड़ा गुनाह किया है, इसे राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में लाना चाहिए। और मैं कांग्रेसी कार्यकर्ता होने के नाते जो लोग जिम्मेदार हैं, इनके ऊपर साहब 1971 के एक जो पास हुआ था, कहीं ना कहीं कानूनी प्रक्रिया के तहत इन लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और इनके ऊपर मुकदमे दर्ज होने चाहिए कि इन लोगों ने कहीं ना कहीं पूरी तरीके से तिरंगे का अपमान किया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करूंगे। खतरों की सड़क, सरकारी बजट का बंदरबाट, गंदगी का अंबार, कबाल वाटर कूलर, पेवर ब्रिक्स का शहर। देखिए टाउन हॉल से। उम्मीद है आपको हमारी ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया बताएं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यही निवेदन आपसे है।